हाँ जी बेटा, चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास तक के अंदर हमने फंडामेंटल में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज कर ली थी। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था हमारा, प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर लिया था, जर्नल एंट्रीज कर ली थी और क्वेश्चन भी किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन का किया था और मुझे उम्मीद है वो सारा पार्ट आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब देखो आगे जो पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, वो जब तक नहीं हो सकता जब तक सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पढ़ी थी, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके केसेस आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो तो सारे केसेस आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहने चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो क्या चीज है, जो पार्टनर है उसने फर्म से पैसा विड्रॉ करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो मैं इसमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको कैलकुलेशंस पे लेके चलूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में वैसे मैं आपको बता दूं मैंने अभी तक क्या क्या बताया है। ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करा, पार्टनरशिप फर्म में से पैसा विड्रॉ करके पार्टनर घर ले गया, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो कौन किसको देगा, एक तरफ पार्टनर्स है दूसरी तरफ फर्म है, तो फर्म का पैसा पार्टनर घर ले जाके यूज कर रहे हैं, है ना। तो फिर इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट देंगे पार्टनर, क्योंकि पार्टनर घर ले जाकर के फर्म का पैसा यूज कर रहे हैं। आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फर्म के लिए, तो फर्म के लिए ये बन गई इनकम, और इनकम हो गई तो मैंने इसकी जर्नल एंट्री आपको फर्स्ट क्लास में लिखवाई थी। इनकम है तो क्रेडिट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी बेसिक एंट्री है। तो डेबिट क्रेडिट होना तो वो एक कंसेप्ट हो गया, एक बात हो गई कि भाई आपको डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, अब डेबिट क्रेडिट तो ठीक है कि आपको क्लियर हो गया, लेकिन हमें क्या करना है इसकी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे लेके चलता हूं, ठीक है। चलिए चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए मैं यहां पर सबसे पहले लिख रहा हूं, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म की डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, एज्यूम करो 12% पर एनम। इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर है राम, एक पार्टनर है राम। मैं आपको राम के बारे में बताता हूं। राम ने पूरे साल में पैसा विड्रॉ करा। सर कब कब कितना पैसा विड्रॉ करा, तो आप देखें सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 साल की शुरुआत हुई, पहले ही दिन उसने फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया। सर कितना पैसा विड्रॉ करा, एज्यूम करो 10,000 रुपए उसने विड्रॉ करे। सारे केसेस एक एक करके मैं पहले आज डिस्कस करूंगा और आपको सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट क्लास में भी करा था और कुछ पॉइंट उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डील कर सकते हैं, इससे पहले नहीं हो सकते। अब एंट्रीज हो गई, ये कैलकुलेशंस क्लियर होंगी, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। लेकिन आज पूरा ध्यान लगाओ सब बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे। अब 30 जून को 30 जून 2022 इसने ना 20,000 रुपए फर्म से और निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। फिर 31 अक्टूबर 2022 में इसने फिर 10,000 रुपए निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, और 1 जनवरी 2023 इस दिन इसने 5,000 रुपए विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए। ये आपको क्या चीज दे रखी है, ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है। ये अलग अलग डेट पे जो पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा मैंने उसका अमाउंट आपको दे दिया, ठीक। अब सर इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो जरा समझिए। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा आप सबको, और इन एग्जाम्पल को करने के बाद आपके जिस मर्जी बुक के, जहां मर्जी बोर्ड के जो मर्जी क्वेश्चन आते हो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आपको आराम से समझना है इन चीजों को, ठीक है ना।
जहां का भी बच्चा है हमारे पास, दिल्ली का है, हरियाणा का है, राजस्थान से है, बिहार से है, जहां मर्जी से है, आपके पास जिस मर्जी बुक का जो मर्जी क्वेश्चन हो सब कवर हो जाएगा इसमें। आप देखो जरा, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, सब बच्चे इधर देखें, स्क्रीन पे देखना। सबसे पहले अगर मैं सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 10,000 रुपये जो पैसा विड्रॉ किया इसके ऊपर 12% ब्याज कैलकुलेट कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि हम ये ब्याज कब कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर एंडिंग हो रही है 31 मार्च 2023, ईयर एंडिंग है, ईयर जो हमारा यहां एंड हो रहा है, ईयर एंडिंग, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, उस डेट पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो पैसा आपने 1 अप्रैल 2022 में विड्रॉ कर लिया तो उसके ऊपर तो पूरे साल का ब्याज निकाला जाएगा। और देखो पूरे साल का ब्याज कितना बनेगा। सब बच्चे 10,000 का 12% कैलकुलेट करें, क्योंकि पूरे महीने, पूरे साल भर ले जाकर के इस पैसे को यूज किया गया, ठीक है। तो 1,200 रुपये ब्याज आ गए। फिर इसके बाद 20,000 रुपये, इसके ऊपर भी 12%, इस पे भी 12%। अब आप 30 जून से लेके 31 मार्च तक सब बच्चे टाइम पीरियड काउंट करें। 30 जून को अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा तो 30 जून को अगर पैसा विड्रॉ करा तो जल्दी से बताएं जरा मुझे चैट के अंदर कि कितने टाइम पीरियड इस पैसे को पार्टनर ने यूज किया, घर ले जाकर के कितने टाइम पीरियड यूज किया। भाई जितने टाइम पीरियड यूज किया उतने ही पीरियड का तो ब्याज कैलकुलेट होता है। तो जल्दी से जरा मुझे बताएं कि कितने टाइम पीरियड यूज किया। पहले वाला पैसा तो पूरे साल भर यूज किया था तो पूरे साल का ब्याज आ गया 1,200 रुपये। लेकिन इस केस के अंदर मुझे बताएं टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड यूज किया। जल्दी से एक्टिव हो जाओ, जवाब दिया करो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी लिख करके जवाब देना है आपने चैट में। कितने टाइम पीरियड पार्टनर ने यूज किया। राम ने जो 30 जून को 20,000 रुपए ले जाकर के यूज करे, 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड पार्टनर ने इस पैसे को घर ले जाकर के यूज किया। हाँ, ये जवाब आ गया बिल्कुल सही। अब बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया 9 मंथ्स। वेरी गुड, 9 मंथ्स। तो देखो 9/12, अब जल्दी से कैलकुलेट भी कर दो। 20,000 रुपए का 12%, 20,000 का 12%, तो भाई पूरे साल भर का जो अमाउंट आता है ना वो 2,400 रुपये आता है। और आप क्या करोगे, इसको 2,400 के 12 से डिवाइड करो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 1,800 रुपये का ब्याज आ गया 9 मंथ का। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर में जो 10,000 रुपये विड्रॉ करे थे पार्टनर ने, इसके ऊपर 12% ब्याज। सर 31 अक्टूबर से फिर दोबारा काउंट करो, तो 31 अक्टूबर से जब तुम टाइम पीरियड काउंट करोगे तो टाइम पीरियड कितना बनता है, 5 महीने। तो 5 महीने का ब्याज, 5 महीने का ब्याज, तो 5 महीने का ब्याज कितना बना, 500 रुपये बना। फिर इसके बाद 1 जनवरी में भी पैसा विड्रॉ करा है 5,000 रुपये, इसके ऊपर 12% ब्याज, 12% ब्याज। 1 जनवरी में जो पैसा विड्रॉ करा उस पर कितने टाइम पीरियड का ब्याज, सर 3 महीने का ब्याज, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने तो पार्टनर ने यूज किया। ब्याज तो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा सामने वाला यूज कर रहा है। तो ये फर्म का पैसा यूज कर रहा है पार्टनर 3 महीने, तो 5,000 के ऊपर 12% ब्याज कैलकुलेट करो, यह अमाउंट आ जाता है आपके पास 150 रुपये। यहां तक सब बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो गया। तो यहां पर अब आप जरा टोटल भी लगाएं, 1,200 प्लस 1,800 प्लस 500 और प्लस करो इसमें 150 रुपये, तो ये मेरे पास 3,650 रुपये टोटल ब्याज आ गया। ये मेरे पास 3,650 रुपये टोटल ब्याज, 3,650 रुपये टोटल ब्याज। यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर। ये था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन अगर एग्जाम में यही चीज आ जाए, यही चीज ये कि भाई अगर वो कह दे कि इसको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, तो आप सब बच्चों को अभी से प्रोडक्ट मेथड से आना चाहिए। तो मैं फिर दोबारा, ये कौन सा मेथड था, सिंपल मेथड, आप कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का मेथड। आप बेसिक छोटी छोटी क्लासेस में भी ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कहीं ना कहीं पढ़ के आए। अब मैं अब फिर दोबारा से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और कौन से मेथड, सर प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये लो बेटा, प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा, अब इस पे चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा, अब इस बात पे चलते हैं।
प्रोडक्ट मेथड से। अब बस देखना, देखो प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले तो आपको लिखना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। मैं ना लाइव क्लास के अंदर, ये जो लाइव क्लास चल रही है, बच्चे देखेंगे कि सर ज्यादा समय नहीं दे रहे आप हमें लिखने का। नहीं, मैं बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं दे रहा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अभी मिल ही जाएगा ये, तो आप अगर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है क्लास के साथ साथ। वैसे मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप ना लिखें, सिर्फ समझें और बाद में नोट कर लें। अभी समझने पे ध्यान दो, बाद में नोट कर लेना। लिखा जाए तो लिख लो, कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा अलग से रुकने का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारा आपका 12th का सिलेबस है और हमें जल्दी से जल्दी उसको कवर भी करना है, ठीक है ना। इसलिए तो बाद में आपके पास रिकॉर्डेड जब मिलेगी तो उसमें से आप दोबारा देख सकते हैं इस चीजों को, और जितना लिखा जाए लिख लो फटाफट। अगर तो यहाँ पे देखो मेरे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 10,000 रुपए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग है मेरे पास 10,000 रुपए। फिर इसके बाद है 20,000, फिर दोबारा 10,000 और फिर है 5,000। ये आपके पास 4 अमाउंट आ गए, 10,000, 20,000, 10,000 और 5,000। अब ये देखना है कि ये कितने टाइम पीरियड यूटिलाइज किए गए। टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड इन्हें यूटिलाइज किया गया। और ये भी आपको देने हैं मंथ्स में, तो मंथ में ये आ गए 12 महीने, 12 मंथ्स। अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग्स थी हमारे पास, वो भी आप लिख लो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 22, 30 जून 22, 31 अक्टूबर 22, 1 जनवरी 2023। ठीक, चलो अब इसको अगर मैं यूज करूं तो कितने टाइम पीरियड यूज किया गया। पहला 10,000 रुपए जो पैसा विड्रॉ करा वो घर ले जाकर के कितने टाइम पीरियड यूज किया पार्टनर ने, 12 महीने, ठीक है ना। दूसरा अमाउंट कितने टाइम पीरियड यूज किया, जो 30 जून को विड्रॉ करा, वो 9 मंथ्स। ये पीरियड है किस चीज में, इन मंथ्स में। फिर 31 अक्टूबर को जो पैसा निकाला था वो कितने टाइम पीरियड यूज किया गया, वो 5 महीने, और लास्ट वाला 3 मंथ्स। अब आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट कैसे निकालें, तो प्रोडक्ट के लिए आपका ये जो कॉलम है अमाउंट ऑफ ड्राइंग का, इसमें पीरियड ये जो है इन मंथ्स का, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10,000 इंटू 12, तो 10,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आता है 1,20,000। फिर 20,000 इंटू 9, यह आ गया 1,80,000। फिर 10,000 इंटू 5, ये हो गया 50,000। और फिर 5,000 इंटू 3, ये है 15,000। ठीक, ये सारे आपके प्रोडक्ट आ गए। अब इन प्रोडक्ट का सम करो। पहले मैं कैलकुलेट करा दूं, फिर आपको सारे लॉजिक, इसके डेरिवेशन सब बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। हमारे पास टोटल आ गया इसका 3,65,000। आप टोटल लगा सकते हैं 3,65,000। सब बच्चे चेक कर लें, 365 टोटल बन रहा है सबका। अब 365 के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 3,65,000 इंटू 12%। 12% का मतलब हो गया, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके डीड में लिखा था, ये वो पॉइंट आ गया 12%। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इंटू 1/12, इंटू 1/12, तो ये आ गया 3,650 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। 3,650 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर याद हो गया, ये तो कैलकुलेट हो गया, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे स्टेप्स हमने रट लिए आ गया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सब बच्चे पहले मुझे ये बताएं, ऊपर वाला ये जो मेथड था, ये जो ऊपर वाला मेथड था, ये आपको बिल्कुल क्लियर था। ये ऊपर वाला मेथड सब बच्चों को क्लियर था। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं ही क्वेश्चन करूंगा, मैं ही जवाब दे दूंगा। उसमें अगर आपका बीच में कोई डाउट आता है तो
आप पूछ सकते हैं। तो मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ऊपर वाला मेथड क्लियर था, तो सब बच्चे यही कहेंगे सर इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो बहुत आसान था, ये तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये जो आप बेसिक से पढ़ रहे हैं इसमें मैं एक यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूं 12/12 तो क्या आपको कोई दिक्कत हो जाएगी? बच्चे कह रहे हैं नहीं इसमें क्या दिक्कत है, 12/12 आएगा तो वही 1200 रुपये। मैंने कहा लेकिन अब जरा देखो, ये 12/12 मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट है ना, तो इंटू 12/12 कर दिया मैंने। लेकिन अब जरा सब बच्चे देखना, इधर देखो क्या हुआ। ये जो ऊपर जो मेथड आपको क्लियर था, इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहां पर अगर आप देखें, ये जो पार्ट है ना, मुझे ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। ये जो बार बार आप 12/100 लिखते हैं ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो लो देखो, मैंने ये वाला पार्ट जो है, ये जो 12/100 है, इस पार्ट को यहां से हटा करके एक तरफ लिख लिया। कहां पर? ये आ गया 12/100। ठीक है, वहां से 12/100 हट गया। ये जो आप बार बार यहां पे लिखते हैं ना, ये डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1/12, ये जो बार बार आप कर रहे हैं, ये भी मेरे को मैंने यहां से हटा देना है। मैंने क्या क्या चीजें हटा दी? एक तो 12/100 ये हटा दिया, एक 1/12 हटा दिया, कॉमन पार्ट था ये 1/12 को मैं यहां ले आया, ये आ गया मेरे पास 1/12। अब बोलो बताओ बचा ही क्या? यहां पर क्या बचा? आप कहोगे 10,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 5 और 5,000 इंटू 3। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें यही तो काम किया है हमने। देखो 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12, ये देखो इस समय देख लो कंपैरिजन, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 9, 20,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 5। तो प्रोडक्ट हमने एक साथ ले लिया। ये जो आपने ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसमें प्रोडक्ट बचा, तो प्रोडक्ट को मैंने एक साथ ले लिया और कॉमन पार्ट को एक साथ अप्लाई कर दिया और हमारा ब्याज आ गया वही 3650 रुपये। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। चलो मैं यहाँ से, हाँ नहीं बच्चे कह रहे हैं ये सब क्या कर दिया, हटा दो। मैंने कहा ये लो, ये तो ये कोई देर कोई ना लगेगी, ये लो हट गया। ये तो ये सारा मैंने वापस क्लियर कर दिया, ये हो गया आपके पास। ठीक है, चलो और देखते हैं अब इसमें। ये था प्रोडक्ट मेथड, ये भी मैं इरेज कर देता हूं। अब प्रोडक्ट मेथड के बाद अब सुनो, इसी फर्म के अंदर एक और पार्टनर है। ये कौन था? ये पार्टनर था राम। तो इसी फर्म के अंदर मैं कह रहा हूं एक और पार्टनर है और पार्टनर का नाम है श्याम। श्याम सर किस तरह से पैसे विड्रॉ करता है? श्याम जो है वो पैसा विड्रॉ करता है 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ। ये पैसा विड्रॉ करता है इस तरह से, 5,000 रुपए पर मंथ। अब भाई 5,000 रुपए पर मंथ करता है तो पूरे साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए हो गया। लेकिन इससे पूछो कि भाई तुम ये पैसा कब विड्रॉ करते हो, तो इधर देखो ना सब बच्चे, इधर देखोगे स्क्रीन पे तो ही तो क्लियर होगा। इधर देखो, इसने एक बार जवाब दिया, कहता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इसने जवाब दिया हमें, कहता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के शुरुआत में। मान लो इसने जवाब दिया कभी मिडिल ऑफ द मंथ, और इसने कभी जवाब दे देता है, कहता है एंड ऑफ द मंथ, और तुम ज्यादा ही पूछते हो तो गुस्से में साइलेंट, चुप, जवाब ही नहीं दे रहा, कह रहा कब पैसा विड्रॉ करा, चुप। अब ये आपके पास 4 तरह के केसेस बन गए जो आपको बुक्स के अंदर, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी केस। तो इन केसेस के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अब बच्चे कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट तो दो। अरे भाई मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये इसी फर्म का पार्टनर है, और फर्म का अगर पार्टनर यही है तो इनकी डीड में क्या लिखा था? इधर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 12%। तो 12% पर एनम ही एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो चलो अब जरा इसमें देखो, आपके पास 5,000 रुपए अगर पर मंथ आपकी ड्रॉइंग्स है, तो इसको सर हम कैसे कैलकुलेट करें? तो अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
अगर मैं पहला केस लेके चलूं, केस 1, 5,000 रुपए पर मंथ ड्राइंग है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, पूरे साल भर की ड्राइंग्स कितनी आ गई? 60,000 रुपए। ठीक, अब इस 60,000 रुपए के ऊपर आप अप्लाई करो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो 12% है ना, ये आप अप्लाई करो। ये मैंने 12% जो था वो अप्लाई कर दिया। देखो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो और फिर 12%। है तो भाई उसी फर्म का पार्टनर ना 12%। अब सर टाइम पीरियड कितना लेके चलोगे? मैंने कहा हाँ, ये एक मुद्दा बनता है कि टाइम पीरियड कितना लेके चले। सर हमारी बुक्स में तो वैसे लिख रखा है 6.5 महीने, या तो भाई एक तरीका है याद कर लो, लेकिन हमारे पास याद करने वाले ऐसे स्टूडेंट नहीं, वो कह रहे हैं सर बता दो कि कैसे बनाइए 6.5 महीने। तो 6.5 महीने देखो बहुत आसान है, कैसे बना। जब भी कभी अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हो तो हम टाइम पीरियड लेकर के चलते हैं एवरेज। अकाउंट्स में अभी आगे चल के जब आप थर्ड बुक भी पढ़ोगे तो देखोगे उसके अंदर हम एवरेज डेटर्स निकालते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ करेंगे। मतलब अकाउंट्स के अंदर अगर एग्जैक्टली टाइम पीरियड इस तरह से नहीं दिया हो तो हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर लेते? एवरेज। तो सर बिगनिंग वाले में एवरेज क्या होगा? तो देखो जो पैसा विड्रॉ कराए, सब बच्चे इधर देखें, पहले लैंग्वेज का मतलब समझ लें, क्योंकि कई बच्चों को डाउट आ सकता है सर ये तो बताओ कब पैसा विड्रॉ करा। केस 1 आप सॉल्व करा रहे हैं, तो केस 1 में पैसा कब विड्रॉ करा? तो ये देखो ईयर की स्टार्टिंग है मान लो 1 अप्रैल और एंडिंग कब हो रही है? 31 मार्च। बहुत ध्यान से देखते जाना, बहुत आसान सा है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। एक बार कॉन्सेंट्रेट करके देख लिया आपको सारे केसेस मतलब हमेशा के लिए मन में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूल जाएंगे हम। तो देखो यहाँ पर 1 अप्रैल, वो कहता है पर मंथ 5,000 रुपए निकाले। हमने शाम से पूछा कि भाई तुम कब पैसा निकालते हो? कह रहा हर महीने के शुरुआत में। इसका मतलब पहला पैसा उन्होंने कब निकाला? 1 अप्रैल में निकाला होगा। फिर अगला महीना कब स्टार्ट हो गया? 1 मई में। फिर वहां पे 5,000 निकाले होंगे। फिर उससे अगले महीने 1 जून को वहां पे भी 5,000। इस तरह से ये चलता गया और लास्ट ड्राइंग इसकी कब हुई? 1 मार्च में हुई होगी, वहां पे भी 5,000 रुपए निकाले, है या नहीं? तो इस तरह से अगर ये लो ईयर में पूरा ही लिख देता हूं 22 और ये हो गया 23, इस तरह से हो गया ये लो। तो पहला विड्रॉल कब हुई? 1 अप्रैल 22 में और लास्ट विड्रॉल 1 मार्च 23 में। ये पैसा उसने विड्रॉ किया। ठीक, तो जो सबसे पहला पैसा विड्रॉ करा ओपनिंग, ये 5,000 जो विड्रॉ करा, सब बच्चे काउंट करें क्योंकि मैं एवरेज ले रहा हूं। तो एवरेज का कंसेप्ट होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 1 अप्रैल 22 में 5,000 और क्लोजिंग कितना है? 5,000। ये जो है ना 5,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करा। लेकिन मुझे चाहिए टाइम पीरियड, मुझे यहाँ टाइम पीरियड के देखना है। तो ओपनिंग का टाइम पीरियड प्लस क्लोजिंग का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। सब बच्चे बनाएं ओपनिंग का टाइम पीरियड कितना रहा? ओपनिंग का रहा 12 महीने। सर 12 महीने क्या मतलब? मतलब ये कि जो पहला पैसा विड्रॉ करा था 1 अप्रैल में, जो पैसा विड्रॉ करा है पार्टनर ने, वो घर ले जाकर के 12 महीने यूज किया। और लास्ट विड्रॉल क्लोजिंग लास्ट विड्रॉल थी 1 मार्च। तो वो बताइए 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड पैसे को यूज किया? भाई जो पहला पैसा विड्रॉ करा था 1 अप्रैल में, वो 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड यूज हुआ? 12 महीने। ये 12 महीने। और जो लास्ट विड्रॉल थी, जो 1 मार्च को पैसा विड्रॉ करा, वो 1 मार्च वाला पैसा 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड यूज हुआ? 1 महीने। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। तो आप 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको आप सॉल्व करो तो देखो कितना अमाउंट आता है। सब बच्चे भी सॉल्व कर लें, मैं भी सॉल्व कर ही रहा हूं। सॉरी 3900 यही आ रहा है आप लोगों का? हाँ जी 3900 आ गया ना। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2, हाँ सब बच्चे लिख रहे हैं यस यस ओके। तो आपका अगर ये आ गया है तो अब नेक्स्ट और चलते हैं इसमें।
केस 2, सर अब क्या है, अब है ये 5,000 रुपये विड्रॉ किया जा रहा है, वही 12 महीने का ड्राइंग, 60,000 रुपये तो हो गई पूरे साल की ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अब टाइम पीरियड कितना लेके चले, अब सब बच्चे इधर देखना, फिर मैं इसी ट्रैक पे दोबारा चेक करा देता हूं आपको कि अब पैसा विड्रॉ कब करा। वो कहता है मिडिल ऑफ द मंथ, केस 2 की बात कर रहे हैं, मतलब शाम एक पार्टनर है वो 5,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करके लेके जाता है और मिडिल ऑफ द मंथ हर महीने के मिडिल में। अच्छा जी, हर महीने के मिडिल में मतलब पहली विड्रॉल करी होगी, इसका मतलब उसने 15 अप्रैल में, कब पैसा विड्रॉ करा होगा, 15 अप्रैल में, मिडिल ऑफ द मंथ हो गया ना, अप्रैल के मंथ का मिड, बोलो क्या हो गया, अप्रैल के मंथ में मिडिल ऑफ द मंथ में डेट कौन सी आ जाएगी, 15 अप्रैल। ऐसे ही नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, 15 मई, और ऐसे ही लास्ट विड्रॉल कौन सी आएगी, ऐसे समझ लो 15 मार्च, है ना। तो अब आपको देखना हर महीने की 15 तारीख को इस तरह से विड्रॉ करा ना उसने, मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब ये हुआ। तो अब कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है, हमें एग्जैक्ट डेट तो दी नहीं है, तो हम एवरेज बेस पे लेके चलेंगे, और एवरेज के लिए क्या लेना पड़ेगा, वही बात कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सब बच्चे बताएं, अगर 15 अप्रैल को पार्टनर ने सबसे पहले पैसा विड्रॉ करा, सबसे पहली बार पैसा विड्रॉ कब करा, 15 अप्रैल में, तो सब बच्चे काउंट करके बताएंगे कि 31 मार्च तक इस पैसे को पार्टनर ने कितने समय यूज किया। इकतीस मार्च तक आपको बताना है कितने समय यूज किया। हाँ, इसको यूज किया बिल्कुल सही, 11.5 मंथ्स, 11.5 मंथ्स। हाँ, सबके आंसर आने शुरू हो गए, 11.5 मंथ्स। और जो लास्ट विड्रॉल है, तो लास्ट विड्रॉल जो ये वो आधे महीने हुई, 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना हुआ, 0.5 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 मंथ्स। ठीक है, अब इसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, तो 60,000 रुपए के ऊपर आप 12% ब्याज कैलकुलेट करेंगे, और कितने टाइम पीरियड का, 6 महीने का, तो ये अमाउंट आता है 3600 रुपये। ये आप सबका भी यही आना चाहिए, 3600 रुपये आ रहा है सबका। और चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, भाई किसी का कोई डाउट हो तो मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूँ, लगातार मेरी निगाह चैट पर है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। हाँ, बाकी अपना आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब इसके बाद तीसरा केस, केस नंबर 3, एंड ऑफ द मंथ। तो अब एंड ऑफ द मंथ में देखो, अब पैसा फिर वही 5,000 रुपये, आप थर्ड केस में फिर दोबारा देखो इधर, 5,000 रुपये हर महीने के आखिर में विड्रॉ कर रहे हो, शुरू में करो या आखिर में करो, साल के तो तुम 60,000 रुपये घर लेके जा रहे हो, और 12% ब्याज भी लगेगा। लेकिन अब वही बात आती है कितने टाइम पीरियड का, तो अब की बार टाइम पीरियड कैसे लेकर के चलना है, सब बच्चे देख लें। अब टाइम पीरियड कैसे लेकर के चलना है वो देखो, ये लो मैं सारा मिटा देता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, दोबारा बना देता हूं। ये देखो, आपने पहले ये ईयर की स्टार्टिंग हो गई 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। अब वो कह रहा है एंड, एंड का मतलब एंड ऑफ द मंथ, मंथ की बात की जा रही है ना, एंड ऑफ द मंथ। तो एंड ऑफ द मंथ का मतलब हो गया पहली विड्रॉल कब की होगी, 30 अप्रैल में, और लास्ट विड्रॉल 31 मार्च में। ये ओपनिंग विड्रॉल है, ये क्लोजिंग विड्रॉल है, लास्ट विड्रॉल भाई हर महीने के लास्ट डे पे करी होगी ना, 30 अप्रैल, फिर 31 मई में, इस तरह से चलते गए तो फिर आपने करा होगा 28 फरवरी में, फिर 31 मार्च में। तो लास्ट विड्रॉल कौन सी हो गई, 31 मार्च की हो गई, और ओपनिंग विड्रॉल 30 अप्रैल की हो गई। तो अब फिर दोबारा आप सब बच्चों को सोचना है कि जो पैसा 30 अप्रैल में विड्रॉ करा पार्टनर ने, 30 अप्रैल में पैसा विड्रॉ करा, वो घर ले जाकर के कितने टाइम पीरियड यूज किया, तो उसका जवाब आता है 11 महीने।
और जो लास्ट विड्रॉल थी निल, जीरो। अरे भाई 31 मार्च को तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, 31 मार्च को तुमने पैसा विड्रॉ करा है, तो उस पैसे पे कैसा ब्याज, तो वो निल। और डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज टाइम पीरियड आ गई 5.5 मंथ्स। तो आप यहां पर कितना लेकर के चलेंगे, 5.5 मंथ्स। तो सब बच्चे जरा कैलकुलेट करें 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है। और कितना बनता है इंटरेस्ट, 3300 रुपये आ रहा है, 3300। क्या आप सबका भी 3300 आ रहा है, चेक कर लेना। कैलकुलेशन आपको साथ साथ करते रहने चाहिए, पेपर आपने देना है, हम तो सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, पेपर आपने देना है। तो 5000 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करो केस 4 में। यस, जवाब आ गया बच्चों का, यस, ठीक है ठीक है, ओके। तो अब देखो 5000 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 60,000 रुपये टोटल ड्राइंग्स आ गई, 12% ब्याज। सर ये कौन सा केस, ये बेटा 4th केस, साइलेंट, मतलब जहां शाम कुछ नहीं बता रहा भाई पैसा विड्रॉ कब करा, ऊपर कम से कम ये तो बता रहा था बिगिनिंग में हुआ, मिडिल में हुआ, एंड में हुआ। साइलेंट केस में तो वो चुप है, कुछ बता ही नहीं रहा, कह ही नहीं रहा कि कब पैसा विड्रॉ करा। तो सर हाँ, इसमें क्या करें, इसमें बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाए कि भाई पैसा कब विड्रॉ करा, तो सर हाँ उस केस के अंदर हम एज्यूम क्या करें, क्या माने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो उस केस के अंदर अगर इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का। अब बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कैसे 6 महीने का, तो बेटा 6 मंथ्स का वो इसलिए ये माना जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट द ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। जो ड्राइंग्स हैं वो एक सी विड्रॉ की गई थ्रू आउट द ईयर, इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये कि ये मान लिया जाता है कि वो पैसा विड्रॉ किया गया मिडिल ऑफ द मंथ में। एवरेज टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड की भी एवरेज, बिगिनिंग में, एंडिंग में, एक होता है ना मंथ के बिगिनिंग में, एक होता है मंथ की एंडिंग डेट, जैसे 1 अप्रैल है बिगिनिंग, एंड है 30 अप्रैल। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या माने, ऑन एन एवरेज 15 अप्रैल, फिर 15 मई, तो मिडिल वाला केस ही आ गया ना। तो और मिडिल वाले केस के अंदर आपने अभी कैलकुलेट किया था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप इसके अंदर 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 3600 रुपये का ब्याज आ गया। ठीक है, बात समझ में आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, कि ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस हो गया। तो फिर इसी तरह से राम हो गया, श्याम हो गया। अब एक पार्टनर और भी है इसमें, एक पार्टनर है मोहन, इसी फर्म का पार्टनर है। राम श्याम की ड्राइंग्स आपने देख ली ना ऊपर, उनके ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब आपके पास है ये राम की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ गया था कितना, 3650, और श्याम की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना आ गया, वो भी 3650। ये तो खैर प्रोडक्ट मेथड से था। श्याम की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ गया, ये आपके पास अलग अलग केसेस में 3900, 3600, 3300, 3600, ये 4 केस थे शाम के केस में, एक तरीके के 4 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं मोहन के केस में। हाँ सर, मोहन की केस की ड्राइंग्स बताइए कि मोहन कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। मोहन विड्रॉ करता है 10,000 रुपये ईच क्वार्टर। अच्छा सर, ईच क्वार्टर, क्वार्टर मतलब, क्वार्टर का मतलब यहां पर हो गया भाई 4 पार्ट्स ईयर के कर दो, तो इसका मतलब 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद वो पैसा विड्रॉ करता है। कौन, मोहन, हर 3 महीने बाद। अरे भाई 12 पूरे, इधर देखो कोई बच्चों को क्वार्टर वर्ड का क्वार्टर पार्ट नहीं होता कि आप अपने जो कॉपी का पेज है उसका क्वार्टर पार्ट ले आओ, तो 1/4 पार्ट ले आओ, ऐसा होता है ना, क्वार्टर मतलब 1/4। तो पूरे साल के 12 महीने, 12 महीने को 4 से डिवाइड करो क्वार्टर पार्ट, तो कितना आ गया, 3 मंथ्स आ गया ना। तो 3 महीने का एक क्वार्टर। अब बात समझ में आई सबको। तो यहां पर आपके पास वो कह रहा है कि मोहन जो है वो क्वार्टरली विड्रॉ करता है, मतलब 3 महीने बाद विड्रॉ करता है। चलो 3 महीने बाद करता है, लेकिन वो भी फिर वैसे ही जवाब दे रहा है, बिगिनिंग में, फिर इसके अलावा मिडिल में, फिर एंड में, और फिर क्वेश्चन साइलेंट। ये लो जी 4 केस आपके पास हैं
एक बिगनिंग में, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर मिडिल में, एक एंड में और एक साइलेंट केस। ठीक है, अब इन चारों केसेस के अंदर आपको फिर दोबारा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। लेकिन अब देखो सभी समझना जरा, यहां बच्चे कभी कभी गलती भी कर देते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2022 से ईयर स्टार्ट हुआ और मान लो 31 मार्च 2023 में एंडिंग हो गई। अब सब बच्चे मुझे 3 महीने बाद की डेट बताएंगे। पहले ऐसा ना हो ना मैं तो कैलकुलेट करा दूं, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा दूं, डेरिवेशन भी दे दूं, और बच्चा अभी क्वार्टर पे ही अटका हुआ है, कह रहे जी क्वार्टर नहीं समझ में आया मुझे, तो क्वार्टरली टाइम पीरियड कितना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले क्वार्टरली टाइम पीरियड आपको चेक करा दूं। तो 1 अप्रैल से जरा 3 महीने काउंट करो, तो अप्रैल, मई और जून, तो पहली डेट हो गई 1 जुलाई। समझ में आ रहा है ना? मेरे साथ साथ देखो, मैं आपके साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बच्चे जो डाउट में आते हैं ना, वो कहते हैं जरा शुरू से एक बार क्वार्टरली बताओ मुझे कि क्वार्टरली है क्या ये। तो क्वार्टरली का मतलब मैंने बताया हर 3 महीने बाद। हिंदी भाषा में समझ में आ गया ना? अब वो 3 महीने जरा काउंट कर लो। 1 अप्रैल से जरा काउंट कर लो, तो पहला हो गया अप्रैल, मई और जून, 3 महीने बीत गए। 1 जुलाई में पहली विड्रॉल हो गई। फिर इसके बाद हाँ, पहली है दूसरी अभी देखते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड काउंट करो, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने बीत गए। तो 1 अक्टूबर से अगला क्वार्टर शुरू हो गया। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने हो गए। तो फिर 1 जनवरी 2023 से ये 4th क्वार्टर स्टार्ट हो गया। मतलब ये कि 1 अप्रैल से ईयर की स्टार्टिंग हुई, पहले क्वार्टर की एंडिंग 30 जून को हुई, और 1 जुलाई से दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर से 3rd क्वार्टर स्टार्ट हो गया। 1 जनवरी से 4th क्वार्टर स्टार्ट हुआ। अब सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब वो कहता है पहले वाले केस में बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर की शुरुआत बोलो कब है, ये डेट 1 अप्रैल में। इसमें बिगनिंग कब होगी, 1 अप्रैल 2022, और लास्ट कौन सी होगी, लास्ट हमें तो एवरेज लेना ना, अभी भी टाइम पीरियड नहीं दिया हमें, फिर दोबारा एवरेज का ही कॉन्सेप्ट लेना है इसमें। जैसे इसमें यहां पर एवरेज लिया था ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो क्वार्टरली के केस में भी आप यही जज करो कि पहले बिगनिंग की डेट, पहला बिगनिंग के केस में जैसे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पहली विड्रॉल कब हुई, 1 अप्रैल में, तो लास्ट विड्रॉल कब हुई होगी, लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में। तो लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग कौन सी डेट आ गई, 1 जनवरी 2023। ठीक, ये ओपनिंग की डेट हो गई, और क्लोजिंग की डेट कौन सी हो गई, 1 जनवरी 23, ये डेट हो गई। मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप कैलकुलेट कर लें। आप वीडियो तो आप लाइव क्लास तो देख ही रहे हैं, लाइव क्लास के अंदर आप साथ साथ कैलकुलेट भी करें। और जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपको ये खुद वीडियो को पॉज करके आपको कैलकुलेट खुद करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि ये वीडियो लेक्चर देखने का भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप बस रनिंग में एक मूवी की तरह देखते चले गए। आप वीडियो को रोक दें, पॉज कर दें, अब देखें कि कोई क्वेश्चन चल रहा है तो खुद भी सॉल्व करें। जैसे लाइव क्लास, जैसे क्लासरूम में बैठने वाली फीलिंग तभी आएगी कि आप अगर मुझसे पहले सॉल्व करेंगे, गलत सॉल्व करते हैं तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको अपनी मिस्टेक पता लग जाएगी। और आप अगर अच्छा करते हैं, आपने कहा नहीं सर मेरा भी क्वेश्चन का आंसर वही आया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। तो बेनिफिट इस तरह से उठाएं उस चीज का। तो नेक्स्ट है मिडिल। मिडिल में मतलब कौन सा हुआ सर, क्वार्टर का मिडिल। पहले समझ लो, मैं पहले डेट आइडेंटिफाई करा रहा हूं, वो भी जरा समझो। सर डेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्वार्टर का मिडिल कैसे निकालें हम? भाई देखो, आपके पास क्वार्टर का मिडिल एक मंथ हो गया अप्रैल, ये अप्रैल, इधर देखो मई और जून, बिल्कुल उसी लेवल पे बात कर रहा हूं जो आप बच्चे मुझसे पूछते हैं। फेस टू फेस क्लास चलती है ना जब हमारी, तो उसके अंदर जो बच्चे डाउट पूछते हैं, तो मैं वही बात कि सर मिडिल कैसे कैलकुलेट करें, क्वार्टर का मिडिल बताओ। मैंने कहा पहले क्वार्टर लिखना पड़ेगा, तो मैंने क्वार्टर के मंथ लिख दिए। देखो अप्रैल, मई और जून। अब सब बच्चे देखें कि इसके अंदर मिडिल डेट कौन सी है, तो सर अप्रैल का मंथ हटा दो, उधर से जून का मंथ हटा दो, तो बीच वाला मंथ तो मई का है ना, बीच वाला मंथ मई का, और उसकी भी मिडिल डेट
तो उसकी मिडिल डेट हो गई ऐसे मान लो 15 मई। मिडिल वाले केस के अंदर ये बात समझ में आई, पहली विड्रॉल कब हुई होगी, 15 मई में हुई, 15 मई 2022। ठीक। और जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है, हल्का बहुत कंफ्यूजन भी है, तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, तो उसके बाद आप इसको बैक करके पॉज करके दोबारा 2-3 बार देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी बातें बोली हैं वैसे इसमें, लेकिन हम एक ही बात को फिर 4 बार नहीं बोल सकते क्योंकि आगे भी करना है, पढ़ना है इसमें। तो अब आगे देखें। अब इसमें देखो आप क्वार्टर के एंड में, सर क्या कर रहे थे हम, क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, ये बात चल रही थी। तो पहली विड्रॉल कब हुई होगी, 15 मई में, है ना, 15 मई में हो गई फर्स्ट विड्रॉल। लेकिन अब लास्ट विड्रॉल कब होगी, तो बेटा लास्ट जो, बिल्कुल लास्ट जो विड्रॉल है वो होगी इस लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर कौन सा है, मैं लास्ट क्वार्टर पहले लिख दूं जरा आपको। जनवरी, इधर देखें, जनवरी, फेब और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप खुद सोचे मिडिल मंथ कौन सा हो गया, मिडिल मंथ हो गया फेब का, और फेब का भी मिड पॉइंट, तो फेब का मिड पॉइंट ऐसे समझ लो 14 फेब, 14 फेब 2023 इस डेट पे उसने विड्रॉ किया होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 14 फेब 2023, ये फेब के मिड में उसने विड्रॉ किया होगा। ठीक है, चलो पहले ये 2 केस सॉल्व कर लें, केस 1, केस 2, फिर चलेंगे केस 3 और केस 4 पे। मैं इसलिए भी समय दे रहा हूं कि बच्चे खुद भी अपने आप डेट आइडेंटिफाई कर लेंगे जितने में मैं कैलकुलेट करूंगा। अब देखो, अब आपके पास सब कुछ चीजें आ चुकी हैं। केस नंबर 1, ये लो जी। अब यहां पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा जी, अब पहला केस सब बच्चे लिखें, केस 1, 10,000 रुपए एक क्वार्टर की ड्राइंग से, तो 4 क्वार्टर की कितनी, अरे भाई 4 ही तो होते हैं ना साल के क्वार्टर, तो एक क्वार्टर की 10,000, तो 4 क्वार्टर की कितनी, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करो और ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 40,000। ठीक है, बात समझ में आई। अब 40,000 रुपए के ऊपर आप सर ड्राइंग का इंटरेस्ट का रेट बताओ ना कितना है, वो ड्राइंग का, वो तो इसी, वो है तो ये सब एक ही फर्म के पार्टनर, और मैंने आपको चेक कराया था 12%, तो ये 12% ही रहेगा इसका भी। ठीक है, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लें 12% से। ठीक है, ये आ गया 12%। अब सर कितने टाइम पीरियड का, अब टाइम पीरियड के लिए तो तुम्हें एवरेज मंथ लेके चलने, डिवाइडेड बाय 12, लेकिन ऊपर टाइम पीरियड तो एवरेज आएगा। तो फर्स्ट केस में सब बच्चे इधर देखें, जो पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ करा, 1 अप्रैल को विड्रॉ करा, वो बताइए 31 मार्च तक। अभी आपने 1 अप्रैल 22 लिखी थी ना क्वार्टर की बिगनिंग, तो 1 अप्रैल में इधर देखें सब बच्चे, इधर यहाँ जो पैसा 1 अप्रैल में आपने विड्रॉ करा वो आपने 31 मार्च तक, ये 31 मार्च तक, ये देखो 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड यूज किया, तो 31 मार्च तक आपने कितने टाइम पीरियड यूज किया, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 महीने, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 12 महीने, मैं यहां पर लिख देता हूं ये आपको समझाने के लिए। ओपनिंग डेट तो 12 महीने की हो गई। अब सब बच्चे फिर दोबारा देखें, आपने जो 1 जनवरी में पैसा विड्रॉ करा वो 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड यूज किया, कितने टाइम पीरियड, 3 मंथ्स, तो ये हो गया 3 मंथ्स, इसको मैं लिख देता हूं 3 मंथ्स। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 7.5 मंथ्स। बात समझ में आई या नहीं आई, जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं सब बच्चे मुझे बताएं, आपको 7.5 मंथ्स कैलकुलेट करना आया या नहीं आया। हमें एवरेज टाइम पीरियड लेना है, क्वार्टर पहले मैंने चेक कराया आपको, क्वार्टरली टाइम पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट का मिडिल, सेकंड लास्ट क्वार्टर का मिडिल, तो दोनों के जो मिडिल पॉइंट हैं तो वो मिडिल पॉइंट मैंने ले लिए और मिडिल पॉइंट का हमने एवरेज ले ली, तो वो हमारे पास आ गया ये अभी तो बिगनिंग का था, तो फर्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग की डेट ले ली, लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग की डेट ले ली और उससे हमारा एवरेज निकाल दी और एवरेज टाइम पीरियड आ गया। हाँ, यस यस, जवाब आने शुरू हो गए। चलो तो इसको खैर कैलकुलेट करो पहले। 40,000 रुपए का
12% आप कैलकुलेट करो, 40,000 का 12%, और कितने टाइम पीरियड का, ये आता है, मेरा आंसर आ रहा है 3,000। क्या आप लोगों का भी 3,000 आ गया पहले केस का? यस, बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया। यस, 3,000, 3,000। चलो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मैं तो सेकंड केस पे पहुंच गया हूँ। 40,000 और इसका 12% कैलकुलेट करोगे, लेकिन टाइम पीरियड कितना, कितना टाइम पीरियड लेकर के चलें? तो टाइम पीरियड वही है कि एवरेज ही लेना है। अब मिडिल वाले केस में चल रहे हैं अब हम, तो क्वार्टर के मिडिल में अब सब बच्चे देखें, पहली विड्रॉल कब हुई थी, ये देखो, पहली विड्रॉल 15 मई में हुई। अब आपको क्या काम करना है, तो अब तक सीख गए होंगे, 15 मई से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड काउंट करो। 15 मई से लेके 31 मार्च 2023 तक का टाइम पीरियड सब बच्चे काउंट करें। तो सर 15 मई तक में 1.5 महीना तो हटा दो, हाँ बिल्कुल 1.5 महीना हटा दो, तो आपके पास 12 में से कितना बचा, 10.5। आप 15 मई से काउंट कर लो, आधा महीना मई का और 10 महीने आगे के, 10.5 महीने हो गए। और लास्ट विड्रॉल कब हुई, 14 फेब में, तो आधा महीना फेब का और एक पूरा मार्च का, 1.5 महीना वो हो गया। तो डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 6 मंथ्स आता है। तो यहां पर अब आप कैलकुलेट कर दो 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जो हमारा 40,000 रुपए है, इसका 12% कैलकुलेट करो, और वो भी कितने टाइम पीरियड का, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का ब्याज आता है 2,400 रुपये, 2,400 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद केस 3, हाँ 2,400 रुपये, वेरी गुड, आपका 2,400 आया, मेरा भी 2,400 रुपये आ गया है। अब इसके बाद एंड की बात करते हैं। हाँ सर, पहले एंड आइडेंटिफाई करा दो कि क्वार्टर की एंडिंग क्या होती है। तो देखो इधर मैं क्वार्टर की एंडिंग चेक करा रहा हूं आपको, आप खुद भी देखो, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 30 जून को एंड हुआ होगा। यहां पर 30 जून, ये आपके पास पहली डेट रही, ये लो मैं यहां लिख भी देता हूँ, 30 जून 2022, ये आपके पास एंड ऑफ क्वार्टर की डेट आ गई, फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग डेट। अब लास्ट क्वार्टर की एंडिंग, सर लास्ट क्वार्टर की एंडिंग जो है वो तो 31 मार्च ही होगी, ये लास्ट क्वार्टर है, इसकी लास्ट क्वार्टर की लास्ट डेट 31 मार्च। तो मैं यहां लिख देता हूं 31 मार्च 2023, ठीक। अब आप क्या करें, अब जरा काउंट करें टाइम पीरियड, सब बच्चे फिर दोबारा काउंट करें। सर कब से कब तक, बेटा 30 जून से, इधर देखो 30 जून से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड बोलो कितना रहा, कितना रहा। 30 जून से सब बच्चे काउंट करेंगे तो ये आ गया 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, ठीक है। प्लस जो लास्ट विड्रॉल थी वो कब थी, 31 मार्च की, तो उसका टाइम पीरियड हो गया निल, 0, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। आप लोग भी अपना आंसर पहले भी लिख करके भेज सकते हैं कि सर मेरा 4.5 मंथ्स के लिए इतना आया। तो 10,000 इंटू 4 रहेगी, तो 40,000 की ड्राइंग्स, इस पे 12% ब्याज, और कितने टाइम पीरियड का, लास्ट वाले में कितना आया था, 4.5। तो 4.5 का किसी भी बच्चे का जवाब अभी तक नहीं आया है, जल्दी से लिख करके भेजें कि आपका 4.5 मंथ्स का जवाब कितना आया। 1800, 1800, वेरी गुड। मैं तो अभी कैलकुलेट ही कर रहा हूं, तो ठीक है भाई, ये आप सबका जवाब आ गया कितना, 1800। हाँ 1800, बिल्कुल सही। तो ये मैंने यहां लिख दिया 1800 रुपये। ये आपके पास केस 3 का आंसर आ गया। अब केस 4 साइलेंट है, तो साइलेंट केस के अंदर तो ये मान ही लिया जाता है मिडिल ऑफ द क्वार्टर पे ऐसा विड्रॉ किया होगा। तो जो केस 2 का जवाब आया था वही आपके पास केस 4 का जवाब आ जाएगा। 10,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 12% इंटू 6/12, और ये आ गया आपके पास 2,400 रुपये, ये 2,400 रुपये।
तो ये आपके पास टोटल हमारी कैलकुलेशन आ गई, सभी तरह के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छी तरह से कवर हो गए हैं आपके। ये सारे केसेस समझ में आ गए सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गए। ओके।